हेलो दोस्तों, वेलकम टू इग्नू स्टडी अड्डा। आज हम पढ़ेंगे फ्लोटिंग पॉइंट एरिथमेटिक सब्ट्रैक्शन के बारे में। इसके पहले हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था फ्लोटिंग पॉइंट एरिथमेटिक एडिशन के बारे में एंड फ्लोटिंग पॉइंट की डिटेलिंग पढ़ी थी। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी है तो पहले आप उसको देख लीजिए ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है, छोटे छोटे आपके जो डिटेल्स है कॉन्सेप्ट है क्लियर होंगी, तभी आपको वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आएगी। ये टॉपिक आपके एग्ज़ाम में 5 मार्क्स का आता है और बहुत ईजी है, बस आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। अगर आप ये वीडियो अच्छे से देख लेते हो तो आपके ये 5 मार्क्स पक्के हो जाएंगे। तो आइए फर्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं। सब्ट्रैक्ट करना है हमें 0.7253 E2 फ्रॉम 0.5467 E5 में से। तो सबसे पहले हमें क्या देखना होता है कि जो ये मेरा E5 है और यहाँ पे E2 है, ये दोनों हमेशा हमारे इक्वल होने चाहिए, दोनों को इक्वल होना ही चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, छोटे वाले को बड़े वाले के हमें इक्वल बनाना होगा। तो इसमें कितना कम है, +3 अगर हम करते हैं तो ये इसके इक्वल में हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, हमें 3 पोजीशन इस स्टार्टिंग वाले को बैक साइड में लेके जाना पड़ेगा, मतलब राइट साइड में लेके जाना पड़ेगा। ठीक है, 2 5 3 मतलब यहाँ पे 3 के पोजीशन पे लाके यहाँ पे सेट करना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे नोट में डाल दिया है शिफ्ट 3 पोजीशन so that exponent will equal and 2 5 3 are chop off and truncated। इसका मतलब है कि मैं 7 को लेके आई 3 पोजीशन राइट साइड में, और जो ये 2 5 3 था मैंने उसको चॉप कर दिया, मतलब हटा दिया, रिमूव कर दिया। हटाने के बाद अब मुझे इसका सब्ट्रैक्शन करना है। ठीक है, मैंने दोनों नंबर्स को लिखे। ठीक है, लिखने के बाद में E5 तो सेम ही रहेगा। 7 में से 7 गया 0, 6 में से 0 गया 6, 4 में से 0 गया 4, 5 में से 0 गया 5 एंड 0 पॉइंट। तो ये हो गया मेरा आंसर। ठीक है, बहुत ही ईजी था। बस सिर्फ आपको ध्यान रखना है क्या, कि जो ये आपके पावर हैं वो आपके इक्वल होने चाहिए। अगर इक्वल है तो आप डायरेक्टली उनको सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, अगर नहीं है तो आपको ऐसे वहाँ पे इक्वल बनाना पड़ेगा नॉर्मलाइज करके। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है मेरा, सब्ट्रैक्ट 0.7254 E5 फ्रॉम 0.7288 E5। तो जैसा कि हमें यहाँ पे दिख रहा है कि हमारे दोनों ही जो पावर हैं वो इक्वल हैं। तो अब हम क्या करेंगे, सिंस द एक्सपोनेंट्स आर ऑलरेडी इक्वल द नंबर कैन बी डायरेक्टली सब्ट्रैक्टेड। ठीक है, नंबर को हम यहाँ पे डायरेक्टली सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे नंबर को डायरेक्टली यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर दिया। ठीक है, मेरा आंसर आया 0.0034 E5। तो अब तो आप बोलेंगे कि ठीक है यहाँ पे हमें आंसर मिल गया, बट ऐसा नहीं है। यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम ये है कि जो हमारी मैंटिसा की रेंज होती है वो -0.9999 प्लस 0.9999। ठीक है, मतलब पॉइंट के बाद 0 नहीं है, कोई एक डिजिट है। ठीक है, तो जो मेरी यहाँ पे पॉइंट के बाद डिजिट होनी चाहिए थी वो मिनिमम 1 होनी चाहिए थी, बट यहाँ पे 0 है। ठीक है, जैसा कि मैंने लिखा है नोट में, इन दिस रेंज केस द मैंटिसा ऑफ द डिफरेंस इज लेस देन 0.1। मैंटिसा कौन सा होता है, ये जो पूरा पोर्शन है E5 के पहले वाला पूरा डिजिट आपका मैंटिसा होता है। तो जो मैंटिसा है वो 0.1 से लेस है, सो द डेसिमल पॉइंट इज शिफ्टेड 2 पोजीशन टू द राइट एंड द एक्सपोनेंट डिक्रीज बाय 2। तो इसने बोला कि इसका सॉल्यूशन ये है, जब भी ऐसा कोई केस आए तो इसका सॉल्यूशन ये है कि आप डेसिमल को ले आओ किधर, राइट साइड में। ठीक है, मैं राइट साइड में ले आई तो आते ही अब क्या होगा, 0.34 है ना, 0.34, और उसके बाद में अब कोई डिजिट तो है ही नहीं, बचा नहीं। उसके बाद में अब कोई डिजिट तो बचा नहीं। ठीक है, तो उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे 0 0 प्लेस कर दिया। ठीक है, और ये E3 मेरा कैसे हो गया,
तो ये E5 था, जैसे ही हम डेसिमल को लेके आए किधर, राइट साइड में, ये क्या हो गया, नंबर मेरा छोटा हुआ कि बड़ा हुआ? आप सोच के बताओ, या फिर कमेंट बॉक्स में कमेंट करो कि नंबर आपका छोटा हुआ या फिर बड़ा हुआ, कि फिर मैंने ई की पावर को मैंने लेस कर दिया। यहाँ पे नंबर आपका बड़ा हो गया, ठीक है। यहाँ पे 0.0034 E5 था, ठीक है, और यहाँ पे 0.34 हो गया, नंबर आपका बिगर हो गया, इसलिए हमने यहाँ से 2 को लेस कर दिया, तो हमारा E5 हो गया। अगर मैं लिखूँ 10.10 की पावर 3, ठीक है, और अगर मैं लिखूँ 110 की पावर 2, तो नंबर कौन सा बड़ा है? ये वाला ना, ये नहीं है बड़ा, बड़ा ये है, तो इसलिए हमने क्या यहाँ पे पावर एक लेस कर दिया। बट जब आप दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर सेम आएगा। आई होप कि आपको समझ में आ रहा हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है मेरा, सब्ट्रैक्ट 0.7254 E minus 99 from 0.7278 E minus 99, ठीक है। तो हमने यहाँ पे प्रीवियस में देखा था कि हमारा जो एक्सपोनेंट का रेंज है वो भी -99 टू +99 होता है, ठीक है, तो इसको याद रखने वाला है। आइए देखते हैं। तो इसमें भी क्या है कि जो हमारा एक्सपोनेंट है दोनों में इक्वल है। जब हमारा एक्सपोनेंट इक्वल है तो सिंस द एक्सपोनेंट आर ऑलरेडी इक्वल, द नंबर 0.7254 E minus 99 directly subtracted from 0.7278 E minus 99 as, ठीक है। हमने यहाँ पे इसको माइनस किया और माइनस करने के बाद हमें नंबर मिल गया कुछ 0.0024 E99। अब क्या है, सेम केस जैसे कि हमने पीछे किया था कि जो मिनिमम है वो हमारा 0.1 होना चाहिए, जो स्टार्टिंग के नंबर है। तो इसमें भी हम क्या करेंगे कि डेसिमल को लेके जाएंगे राइट साइड पे, राइट साइड में लेके आए तो हमारा नंबर बन गया क्या, 0.2400 E माइनस, और हमने क्या किया कि जैसे ही राइट साइड में लेके आए तो कितने पोजीशन आगे आए, 1 2, तो हमने इसमें +2 कर दिया, तो ये नंबर मेरा बन गया -101, ठीक है। समझ में आ रहा होगा आपको। हमने इसमें +2 इसलिए किया ताकि हम इसको डेसिमल को 2 प्लेस आगे लेके आए, यहाँ पे लगा दिया गया डेसिमल को, तो ये सेम नोट वहीं पे लिखा हुआ है। तो अब मुझे मिला 0.2400 E minus 101। अब प्रॉब्लम यहाँ पे क्या है, हमने इसको भी सॉल्व कर दिया था प्रॉब्लम। अब यहाँ पे नई प्रॉब्लम ये है कि जो हमारा रेंज होता है एक्सपोनेंट का वो -99 टू +99 होता है, +99 होता है। तो अब क्या होगा, अब तो ये जो मेरा है 101, ये क्या है, आउट ऑफ रेंज है। तो यहाँ पे मुझे एग्ज़ाम में एक नोट लिखना पड़ेगा, वो नोट ये है, सिंस दिस नंबर इज़ स्मॉलर देन द स्मॉलेस्ट नंबर एंड आर हाइपोथेटिकल कंप्यूटर कैन हैंडल, ठीक है, सो इट इज़ अ केस ऑफ अंडरफ्लो एंड द सिस्टम विल इंडिकेट दिस कंडीशन। इसका मतलब ये है कि जो हमारा पीसी संभाल रहा है, मतलब अंदर में प्रोग्रामिंग कर रहा है, जो उसकी रेंज है, मिनिमम रेंज है -99 से +99, ठीक है, इतनी रेंज है, बट वो इससे भी नीचे चला गया, ठीक है, -101 हो गया। तो अब क्या होगा कि वहाँ पे हमारा अंडरफ्लो का केस आएगा, वो इंडिकेट करेगा और वो बोलेगा कि आप अपने नंबर को चेंज करो या फिर इसको आप मॉडिफाई करो, ठीक है। तो ऐसे करके आपको जब भी कोई ऐसा केस आएगा तो आपको वहाँ पे ऐसा नोट वहाँ पे देना पड़ेगा और आप इसको हाईलाइट कर देना कि ये आपका अंडरफ्लो का केस है, और आप वहाँ पे ऐसे रेंज इसकी लिख देना, ठीक है।
तो ये आपके 3 केसेस मैंने दिखाए, ये तीनों केसेस बहुत इम्पोर्टेंट थे। इससे क्या होगा कि आपका जो बेसिक है वो आपका क्लियर हो जाएगा। तो तीनों मैंने डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन लिए, इससे हट के आपके एग्ज़ाम में नहीं आएगा। ठीक है, आई होप आपको वीडियो समझ में आई हो। थैंक यू।